दोस्तों, ईरान ने इजराइल को माफ नहीं किया है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया है, लेकिन इस बार सामने से नहीं बल्कि प्रॉक्सी संगठन के जरिए इजराइल से जुड़ा हुआ एक शिप डुबो दिया गया है। क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, ईरान ने अब किस संगठन के जरिए इजराइल पर फिर से हमला कर दिया है? इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद, सीज फायर के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। महिमा जी, आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट, अंतर्राष्ट्रीय खबरिया वेबसाइट क्या छाप रही है। एपी यहाँ पर छाप रही है कि इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, 22 लोग सवार थे। हूती ने लाल सागर में यह हमला किया है। अब देखिए कि लाल सागर में लाल जहाज पर 4 बम गिराए हैं और जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अलग अलग वेबसाइट्स प्रमुखता से इस खबर को छाप रही हैं, और छाप इसलिए रही हैं महिमा जी क्योंकि इस एक हमले से पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो कि अमेरिका ने बनाई थी, इस हिस्से, इस एरिया, इस लाल सागर को सेव करने के लिए सीधा चुनौती ईरान ने अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों को दी है। अपने प्रॉक्सी संगठन हूती के जरिए यहां पर हमला करवा के यमन से हूती ने यह हमला किया है। किस जहाज पर? इस जहाज पर, लाल सागर में। यह लाल जहाज आपको दिखाई दे रहा है, लाइबेरिया का यह जहाज है। 22 लोग इस पर सवार थे और यह सामान ले जाने वाला जहाज है, बशर्ते कुछ रिपोर्ट से कह रही हैं कि इसके भीतर गोला बारूद भी इजराइल तक जाता है। कुछ रिपोर्ट ये कह रही हैं कि ये खुफिया चीजें भी लेकर इजराइल की तरफ से डिलीवर करके लौट रहा था, डिलीवर करने जा रहा था। अभी वो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कहां पर था ये जहाज और क्या हाल हुआ वो कहां पर था बताएंगे। क्या हाल हुआ वो देखिए। इस जहाज को 4 बम मारकर, 4 ड्रोन इसके ऊपर गिराकर ये हाल हूती संगठन ने यहां पर किया है। और ईरान ने, ये जो संगठन है ईरान द्वारा समर्थित है, और उसके लोग पहले जहाज पर कैसे चढ़े और एक वीडियो बनाया है, वीडियो बनाकर भी दुनिया में जारी किया है। ये देखिए, ये है वो वीडियो, और वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ललकारने के लिए बनाया गया है। इस जहाज का नाम मैजिक सी है, लाइबेरिया के इस जहाज का नाम मैजिक सी है, और इस जहाज को डुबोने से पहले बाकायदा इसका, महिमा जी, वीडियो बनाया गया है। हूती संगठन के लोग बाकायदा इसके ऊपर चढ़े हैं, और चढ़ने के बाद फिर इसके ऊपर बम चलाए गए, यानी बड़े फुर्सत से इस जहाज को डुबोया गया है। बड़े फुर्सत से, आप देखिए कि बड़े फुर्सत से इस जहाज को मारा गया है, डुबोया गया है। ये एक प्रोवोकिंग कारनामा है, ये सामान्य चीज नहीं है, ये अमेरिका को प्रवोक करने का तरीका है। अच्छा, ये इजराइल को मदद किस तरीके से कर रहे थे वो भी आपको एक बार की जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो ये वो लाल सागर है जो अभी आप देख रहे हैं। ये वो लाल सागर है, ये लाल सागर, ये इजराइल आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर ये इलाका इजराइल का इलाका है, और ये लाल सागर इजराइल की सीमा में यहां पर जाकर लगता है। तो इजराइल इस लाल सागर के जरिए यहां से दुनिया में व्यापार पानी के माध्यम से करता है। तो यह लाल सागर कनेक्ट करता है सीधे इजराइल को, और इजराइल, यहां से इजराइल के जहाज आते हैं और इधर से ये पूरी दुनिया में इधर से चले जाते हैं। कहीं भी ये भारत है, और इधर से आगे जहां भी इनको व्यापार करना होता है चले जाते हैं। लेकिन बीच में कौन पड़ जाता है? बीच में पड़ जाता है वो देश, वो यमन देश, जहां पर ये हूती संगठन है। इस नक्शे से और आपको समझ में आएगा, ये लाल कर देते हैं इसको। ये जो संगठन है यमन में, ये जो हूती संगठन है, ये यहां से ऑपरेट करता है। और हमला कहां पर हुआ? हमला हुआ इस जगह पर, ये जो यमन का इलाका है, यहां से हमला हुआ जब पानी में 100 किलोमीटर दूर, ये जो इलाका है, ये कई 100 किलोमीटर का इलाका है समंदर का। यहां से 100 किलोमीटर दूर यहां से ये जहाज निकल रहा था। जो जहाज आप यहां पर देख रहे हैं, ये जहाज यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह पर था, और 100 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर यमन ने इस जहाज को गिरा लिया है। यमन के हूती संगठन ने इस जहाज को डुबो दिया है, गिरा दिया है। इधर कहीं से, यहाँ कहीं से ये जहाज निकल रहा था और इसको गिरा दिया। अब आप ये समझिए कि इस जहाज को डुबोने के पीछे, वीडियो बनाने के पीछे और वीडियो बनाकर वायरल करने के पीछे
क्या मकसद हो सकता है? अब देखिए, ये जो इजराइल है, ये जो लाल इलाका, ये लाल कर देते हैं इसको, ये इजराइल है, ठीक है महिमा जी, ये इजराइल है। और लाल सागर इजराइल को यहाँ पर आकर छूता है। यहाँ से जहाज जाते हैं, इजराइल से सामान उठाते हैं, या फिर दीन दुनिया से जो जहाज आते हैं इजराइल को, यहाँ से वो अपनी चीजें देते हैं और फिर इसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। और बीच में पड़ जाता है यमन, यही होती है। और इसी जगह पर इस जहाज को डुबोया गया है। ये जो जहाज अभी हमने आपको दिखाया, ये इस जहाज को यहीं पर डुबो लिया गया, यहीं पर मार गिराया गया है और उसके बाद वीडियो जारी किया गया है। अब वीडियो जारी किया गया है किसको? अमेरिका को चुनौती देने के लिए। वो क्यों किया गया वो हम आपको बताते हैं। लेकिन ईरान का प्रॉक्सी संगठन है हूती, जो यहां से ऑपरेट करता है। ईरान अभी तक यहां से मिसाइल मार रहा था, इसको भी लाल कर देते हैं। ईरान अभी तक यहां से इजराइल को मार रहा था, लेकिन अब जो है वो यमन के जरिए यहां पर इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है ईरान। अब देखिए, ये एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई देता है और इसको कहते हैं रास्ता गांसना, रास्ता छेकना, ठीक। तो ईरान अब हूती के जरिए यहां पर इजराइल का रास्ता छेक रहा है कि तुम्हारे जहाज जब यहां से निकलेंगे तो हम मार गिराएंगे, मार देंगे बम। अब एक चीज, आप थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आप समझेंगी तो आपको समझ में आएगा कि यमन यहां से रास्ता रोक रहा है। यहां भी बिल्कुल गले जैसी बनी हुई है जगह, बिल्कुल पतली सी, कि निकलोगे तो गुरु निकलोगे तो यहाँ से जाओगे कहाँ? जाओ जहाँ जाना है, निकलोगे तो यहाँ से ना, हमारे ही दरवाजे से निकलोगे, तुमको निकलना तो यहीं से पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो ईरान है, ईरान का ये होर्मुज स्ट्रेट है, ये वाली जो जगह जिसकी दुनिया में चर्चा है, ईरान ने भी यही चीज़ किया। ईरान ने कहा कि हमारे ऊपर हमला करोगे अमेरिका, कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ सब बिछा देंगे, इस जगह पर ज़मीन में जो पानी में वो बम बिछा देंगे और यहाँ से ना किसी को निकलने देंगे, ना जाने देंगे, जिसको डमरू जल मध्य मार्ग जिसको बोलते हैं, होमुर्तुज स्टेट जिसको बोलते हैं, तो वो ये इलाका है। तो यहाँ से ये अपने तेल के वाहन और तेल के दुनिया भर की चीज़ों को निकलने के लिए यहाँ से ये गैस लेते हैं। यही स्ट्रेटजी यहाँ पर हूती संगठन यहाँ पर अपनाने की कोशिश कर रहा है इस जगह पर। ये लोग भी चाहते हैं कि लाल सागर में हमारा दबदबा हो, लेकिन अमेरिका ने क्या कर रखा है? अमेरिका ने इस स्पेस को सुरक्षित करने के लिए, यहां से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए, क्योंकि ये वो इलाका है, सऊदी अरेबिया का इलाका, जॉर्डन का इलाका, इजिप्ट का इलाका, ये वो इलाका है इस इलाके में भी तेल बहुत है। और जब आप इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे तो ये जो पूरा इलाका है महिमा जी, इस इलाके में तेल बहुत है, इस इलाके में तेल ही तेल है। चाहे आप बहरीन, चाहे आप इधर कुवैत को ले लें, चाहे यहाँ बहरीन को ले लें, चाहे यहाँ कतर को ले लें, चाहे आप यूएई को ले लें, चाहे आप ये पूरा ईरान का रेड वाला एरिया ले लें, या फिर ये सऊदी अरब का एरिया ले लें, इस एरिया में भी तेल बहुत है। तो यहाँ से जो तेल निकलता है वो इस समुद्री मार्ग से होते हुए निकल के जाता है। अब ये एक वैकल्पिक मार्ग है अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अगर यहाँ से रास्ता बंद करता है ईरान, तो इनके पास एक रास्ता है कि भाई यहाँ से लेकर जा सकते हैं दूसरी तरफ, इस देश के दूसरी तरफ से लेकर निकल सकते हैं। लेकिन अब यमन यहां पर रास्ता गांस रहा है और ईरान यहां पर रास्ता गांस रहा है। आप देखिए, यहां पर ईरान, यहां पर यमन, तो पूरा जो तेल का मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश है और अपने कब्जे में लेने की कोशिश है। ये हमला छोटा मोटा हमला नहीं है, और इस हमले का वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में प्रसारित करने का भी जो तरीका है वो छोटा मोटा तरीका नहीं है, क्योंकि इस इलाके को सिक्योर करने के लिए, ये जो इलाका आप देख रही हैं नीला वाला, ये जो इलाका पृथ्वी के नक्शे पर आप देख रही हैं, इस इलाके को, इस लाल सागर को सिक्योर करने के लिए अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया था, और जिसमें इन्होंने 20 से ज़्यादा देशों को इन्वॉल्व किया था और ये कहा था कि भाई 20 से ज़्यादा देश अपने अपने जो है, अगर तेल यहाँ से लेकर चलना है भैया, यहाँ पर हूती जो मारता बहुत है इस जगह पर जब आ जाते हैं यहाँ पर, तो अगर बचना है तो फिर 20 देश आपस में मिलाओ चंदा, अपने अपने दो सैनिक, अपने अपने दो जहाज, और यहाँ पर इसकी सुरक्षा हम लोग मिलकर करेंगे, तभी यहाँ हमारे जहाज बच पाएंगे। वरना इस लाल सागर में इमारता बहुत है, तेल वेल लेकर यहाँ से सूडान पुडान से इधर से तेल लेकर निकलते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो 20 से जो ज़्यादा देश हैं, 20 से ज़्यादा देशों को इन्होंने साथ में लिया और 20 से ज़्यादा देशों की एक सेना बनाई, सेना और उसके जहाज पहाज। अमेरिका ने इस जगह पर अभी अपना एक पोत खड़ा कर रखा था, यही जो पोत था ईरान वहाँ से मिसाइल मारता था इजराइल के ऊपर, इस लाल जगह से इस लाल जगह पर, तो ये लोग यहाँ से रोक लेते थे। हूती जो यहाँ से मिसाइल मारते हैं इजराइल के ऊपर, वो भी यहाँ से रोक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने, अमेरिका ने एक पोत खड़ा कर रखा है, बड़ा युद्धवाहक पोत, और इजराइल की भी
भी सेना यहाँ पर है, इस जगह पर है, लेकिन यहाँ तक कि पूरे कितना समंदर में सेना खड़ी करेंगे, क्योंकि ये समंदर सैकड़ों किलोमीटर लंबा है, यहाँ कितनी सेना आप लगाएंगे। और लाल सागर का जो इलाका है वो लंबा इलाका है, चौड़ा इलाका कम है, चौड़ा 100-200 किलोमीटर का ही चौड़ाई इसकी है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है। और ये जो हुर्मुज, स्टेट ऑफ हुर्मुज है, इसकी चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर कहीं कहीं पर है इस जगह पर। लेकिन जब ये यहाँ निकलते हैं तो ये 30 किलोमीटर की चौड़ाई केवल है, और जब ये यहाँ से निकलते हैं तो ये 20 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई है इस जगह पर। जब ये यहाँ से निकलते हैं तो ये यहीं पर बम चलाते हैं हूती, और यहीं पर ये जहाज डुबोया गया। अब मसला ये है कि अमेरिका जो है, अमेरिका कहता है कि इस जगह की सुरक्षा करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन ऑपरेशन इन्होंने बनाया, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया, और इसका सिर्फ एक ही काम था कि भाई इन सारे हमलों को रोकने के लिए इसमें अमेरिका का जो यूएस हैरी एस ट्रूमैन जैसे विमान युद्धपोतों को उत्तरी लाल सागर में तैनात किया गया है। F-35A इनका जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है, वो भी यहाँ पर भेजा गया है। तो ये सीधे सीधे ईरान ने अमेरिका को ललकारा है और अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि हम इजराइल को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, और उसका रास्ता हम रोकेंगे। ईरान अगर यहाँ से नहीं रोक पा रहा है तो अब ईरान, आप ये समझिए कि हूती ने हमला किया है, ये ईरान का प्रॉक्सी संगठन है, और ईरान के कहने पर, ईरान की बिना मर्जी के हूती हमला नहीं कर सकता। और कुछ दिन पहले यहीं से मिसाइल इजराइल के ऊपर मारी थी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं हूती ने। तो ईरान हूती को मजबूत करता है, संगठन को मजबूत करता है। यहाँ ईरान ने हूती को रख रखा है, यहाँ जो ऊपर का ये इलाका है लेबनान, ये जो इलाका है ये लेबनान, यहाँ पर भी हिजबुल्ला संगठन, यहाँ पर अगर मैं सही हूँ तो हिजबुल्ला का संगठन जो है महिमा जी सक्रिय है इनका, बिल्कुल इजराइल के ऊपर ही। और ये जो वेस्ट बैंक पैलेस्टीन का इलाका है, यहाँ पर इस जगह पर गाजा हुआ करता है, ये इलाका जो गाजा का हुआ करता है ये वाला, यहाँ पर भी जो है हमास संगठन जो है वो एक्टिव है। तो ईरान यहाँ पर इजराइल के चारों तरफ अपने प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव किए हुआ है। और जो मिसाइल, अब की बार जो पहली बार ही इन दोनों के बीच भिड़ंत हुई है और उस भिड़ंत में इतनी मिसाइलें चली हैं, तो अभी का जो ये ताज़ा हमला है इसने पूरी दुनिया को, फिर से पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं, और पूरी दुनिया फिर से ये सोचने लग गई है क्या ये दोबारा से युद्ध की शुरुआत है, क्या अमेरिका को सीधे सीधे ललकारा जा रहा है, क्या इजराइल को सीधे सीधे ईरान ललकार रहा है संगठन हूती के जरिए। क्योंकि ईरान का भी इस पर कोई बयान नहीं आया, हूती का बयान आया है, उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया, उन्होंने कहा कि भाई हमने इस जहाज़ को डुबोया है, और ये सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिस है ताकि इस इलाके में आधिपत्य मान लिया जाए यमन का, हूतियों का इस इलाके में आधिपत्य माना जाए। क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पूरी अपनी सेना उतार रखी है, अमेरिका ने 20-25 देशों के साथ मिलकर यहाँ पर अपना कब्जा बना रखा है, और उसी कब्जे को ख़त्म करने के लिए यमन यहाँ से हमले कर रहा है, हूती यहाँ से हमले पर हमले कर रहा है। और सिर्फ आज की बात नहीं है, इससे पहले 2023 में भी हमले हुए, इससे पहले भी कई बार हमले हुए। इस इलाके से जहाज़ का सुरक्षित निकलना बिना हूतियों की मर्जी के सुरक्षित नहीं निकलता है, और अमेरिका कहता है कि हम सुरक्षित निकालेंगे, कई देशों का संगठन बनाकर यहां से सुरक्षित निकालेंगे। लेकिन हूती ने इस बार चैलेंज कर दिया है, वीडियो बनाकर अमेरिका को चैलेंज किया है कि हम इस तरीके से निस्तनाबूद करेंगे तुम्हारी व्यवस्थाओं को, खाड़ी के देशों में हम तुमको रहने नहीं देंगे। ईरान पहले ही बात कह चुका है। बिल्कुल, और हूती संगठन ने पहले भी इस बात का दावा किया था, उन्होंने कहा था कि भले ही ईरान और इजराइल में सीज फायर हो गया है, लेकिन हम अपनी तरफ से इजराइल पर हमले नहीं रोकेंगे, हम अपनी तरफ से इजराइल पर हमले करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक गाजा से इजराइल की सेना बाहर नहीं आ जाती। अभी भी उन्होंने यही बात कही है, जब उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया तो उन्होंने यही कहा कि इजराइल जब तक गाजा में लोगों पर अत्याचार बंद नहीं करता है, जब तक वहां से अपनी सेना को नहीं निकालता है, तब तक हम इस तरह के हमले जारी करेंगे। और इसी वजह से इस जहाज को डुबोने का काम एक तरीके से किया है, और ईरान पर सीधे तौर पर कोई देश आरोप भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये काम हूती संगठन के जरिए किया गया है, और इसके जरिए अब इजराइल की मुश्किलें और अमेरिका की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।